रविवार की एक सुस्त दोपहर गुड़गांव के मेरे छोटे से अपार्टमेंट में बालकनी में बैठकर मैं कॉफी पी रही थी। अकेलापन काटने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। फोन हाथ में था और उंगलियां एक डेटिंग ऐप पर बेरमी से दाएं बाएं घूम रही थी। एक चेहरा, दूसरा चेहरा, तीसरा, सब एक जैसे। तभी फोन बजा। इट्स ए मैच। स्क्रीन पर जो तस्वीर उभरी उसे देखकर मेरे हाथ से कॉफी का कप लगभग गिर ही गया था। चौड़ी मुस्कान, बिल्कुल सधे हुए बाल और वो आंखें। ये तो कबीर सर थे, मेरे नए बॉस। मेरे दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अब मुझे नौकरी ढूंढनी शुरू कर देनी चाहिए या फिर गुड़गांव छोड़कर वापस जयपुर चले जाना चाहिए। सोमवार को मैं उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगी। सोमवार की सुबह ऑफिस में मेरा पहला दिन किसी तूफानी सपने जैसा था। इनोवेट इंक का ऑफिस जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा शानदार था। रंगीन बीन बैग्स, कांच की दीवारें और हर तरफ क्रिएटिविटी की महक। मैं हर किसी को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी घबराहट मेरा साथ नहीं छोड़ रही थी। और फिर वो हुआ जिसका मुझे डर था। कॉफी बनाते हुए मेरा हाथ कांपा और थोड़ी सी कॉफी मेरे सफेद कुर्ते पर गिर गई। मैं उसे साफ करने की कोशिश ही कर रही थी कि मैंने उन्हें देखा। कबीर सर, वो एक मीटिंग रूम से निकल रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनकी प्रोफाइल पिक्चर में थे, आत्मविश्वास से भरे, गंभीर और किसी ग्रीक भगवान की तरह हैंडसम। उन्होंने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा और मेरा दिल मानो गले में आ गया। किस्मत से उन्होंने मेरे कॉफी के दाग को नोटिस नहीं किया, या शायद उन्होंने नोटिस करके भी अनदेखा कर दिया। दोपहर के ठीक 3 बजे मुझे उनकी केबिन में बुलाया गया। ये मेरी पहली 1-1 मीटिंग थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कि उन्हें सुनाई दे जाएगा। मैं अंदर गई, उनके मिनिमलिस्ट केबिन को देखा, जहाँ डेस्क पर छोटे छोटे सुंदर पौधे रखे थे। कबीर सर ने मुझे बैठने के लिए कहा। तो अनन्या, जयपुर से गुड़गांव का सफर कैसा रहा? उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। मेरे दिमाग में ऐप का नोटिफिकेशन गूंज रहा था। सर, मेरा मतलब है मैच नहीं, मतलब शहर काफी अच्छा है। मेरे मुंह से क्या निकल रहा था मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। मैं उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैंने महसूस किया कि वो मुझे बड़ी अजीब नजरों से देख रहे हैं। शायद वो सोच रहे होंगे कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है मुझे हायर करके। मीटिंग जैसे तैसे खत्म हुई। मैं केबिन से बाहर भागी, जैसे किसी ने मुझे आजाद कर दिया हो। शाम को जब मैं पेंट्री में पानी पीने गई तो वो भी वहाँ थे, अपनी ब्लैक कॉफी बना रहे थे। हम दोनों अकेले थे। एक अजीब सी खामोशी थी जिसे सिर्फ कॉफी मशीन की आवाज तोड़ रही थी। हमारी नजरें एक पल के लिए मिली और फिर हम दोनों ने एक साथ नजरें झुका ली। वो एक अनकहा समझौता था, एक खामोश वादा कि हम दोनों ऐसे दिखावा करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो मैच, वो नोटिफिकेशन, वो सब बस एक डिजिटल भूल थी। उन्होंने अपनी कॉफी उठाई और बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। मैंने गहरी सांस ली, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी चुभन हो रही थी। क्या किसी चीज को अनदेखा करना इतना मुश्किल होता है? अगले कुछ हफ्ते काम के बोझ में निकल गए। मैंने खुद को पूरी तरह से काम में डुबो दिया। शायद यही एक तरीका था उस अजीब सी सच्चाई से भागने का। एक बड़ी क्लाइंट मीटिंग में सब अपने आइडिया दे रहे थे। मैं कोने में बैठी सब सुन रही थी, घबराई हुई। तभी मेरे दिमाग में एक छोटा सा लेकिन अनोखा आइडिया आया। मैंने हिम्मत करके अपना हाथ उठाया। पूरी टीम मुझे देखने लगी और कबीर सर ने सिर हिलाकर मुझे बोलने का इशारा किया। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैंने अपना आइडिया बताया। मीटिंग में सन्नाटा छा गया। फिर कबीर सर बोले, ये शानदार है अनन्या, फ्रेश और बिल्कुल अलग। हमें इसी पर काम करना चाहिए। उन्होंने मेरी तरफ देखकर हल्की सी तारीफ वाली मुस्कान दी। उस एक पल के लिए मैं भूल गई कि वो मेरे बॉस हैं और मैं भूल गई कि हम एक डेटिंग ऐप पर मैच हुए थे।
उस पल मुझे बस अपने काम पर गर्व महसूस हो रहा था। एक रात हम एक बड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन के लिए ऑफिस में देर तक रुके थे। धीरे धीरे सब चले गए और आखिर में सिर्फ मैं और कबीर सर बचे। रात के सन्नाटे में ऑफिस बिल्कुल अलग लग रहा था। काम के बीच मेरे लैपटॉप पर गलती से किशोर कुमार का एक पुराना गाना बजने लगा। मैंने झट से उसे बंद करने की कोशिश की। शर्मिंदगी से मेरा चेहरा लाल हो गया। प्लीज इसे बंद मत करो, कबीर सर ने अपनी डेस्क से कहा। मुझे भी पुराने गाने बहुत पसंद हैं। ये एक शुरुआत थी। उस रात हमने काम से ज्यादा बातें की। हमने अपने शहरों के बारे में बात की, अपने सपनों के बारे में और पुराने हिंदी गानों के लिए अपने प्यार के बारे में। पहली बार मैंने उनके बॉस वाले चेहरे के पीछे छिपे इंसान को देखा। एक ऐसा इंसान जिसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से ज्यादा चुपके चुपके पसंद थी। हमारी देर रात की बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। मैं उन्हें एक अलग नजर से देखने लगी थी। अब वो सिर्फ मेरे बॉस नहीं थे, लेकिन शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। एक दोपहर मैं ऑफिस के पास वाले कैफे में अपनी दोस्त से मिलने गई और मैंने उसे देखा। कबीर सर एक बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश लड़की के साथ कॉफी पी रहे थे। वो दोनों हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। वो बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे। मेरा दिल बैठ गया। मेरा दिमाग चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, अनन्या तुम बेवकूफ हो। वो एक सक्सेसफुल आदमी है, उसके पास विकल्पों की कमी नहीं है। तुम उसके लिए बस एक और मैच हो, एक और कर्मचारी। मैंने अपनी दोस्त से बहाना बनाया और वहाँ से निकल आई। उस दिन के बाद मैंने उनसे फिर से दूरी बना ली। मेरी ये खामोशी शायद कबीर सर ने भी महसूस कर ली थी। एक और देर रात जब हम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, उन्होंने पूछा, सब ठीक है अनन्या, तुम कुछ दिनों से खोई खोई लग रही हो। मैं कुछ नहीं बोली। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी मेरी डेस्क के पास ले आए। क्या तुम जानते हो मैंने ये कंपनी क्यों शुरू की? उन्होंने धीरे से पूछा। मेरे पापा का सपना था। वो हमेशा कहते थे कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें मेरा दिल लगे। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं हर रोज ये कंपनी उनके लिए चलाता हूँ। उनकी आवाज में एक ऐसी ईमानदारी थी जिसने मेरे दिल को छू लिया। मैंने भी हिम्मत करके उन्हें बताया कि मैं अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कितना दबाव महसूस करती हूँ। उस रात हमने अपनी कमजोरियां बांटी, अपने डर बांटे और उस पल में हमारे बीच की हर दीवार गिर गई। अगले दिन जब मैं अपनी डेस्क पर काम कर रही थी, मेरे फोन पर एक और नोटिफिकेशन आया, उसी डेटिंग ऐप से। आप दोनों बहुत संगत है। आप दोनों को पिज्जा पर अनानास से नफरत है। मैं हंस पड़ी। ये कितना अजीब था। दोपहर में कबीर सर पेंट्री में मिले। वो अपने फोन पर किसी से बात कर रहे थे। दीदी प्लीज, मैंने कहा ना मुझे किसी से नहीं मिलना। आपने मेरी प्रोफाइल बना दी, वही काफी है। फोन रखकर उन्होंने मुझे देखा और शर्मिंदा होकर मुस्कुराए। मेरी बहन, उसे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ। उसने ही मेरी ये प्रोफाइल बनाई थी। मैं तो इसे चलाना भी नहीं जानता। अचानक मुझे कैफे वाला सीन याद आया। वो स्टाइलिश लड़की, शायद उनकी बहन थी। मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। ये सब एक बहुत बड़ी, बहुत मजेदार गलतफहमी थी। उस शाम हमारी टीम ने एक बड़ा प्रोजेक्ट जीता। ऑफिस में जश्न का माहौल था। सब खुश थे और इस जीत में मेरा भी एक बड़ा हाथ था। कबीर सर ने सबके सामने मेरी तारीफ की। उस तारीफ ने मुझे एक अजीब सी हिम्मत दी। उस रात घर आकर मैं बिस्तर पर लेटी अपना फोन देख रही थी। हमारी चैट स्क्रीन बिल्कुल खाली, एक भी मैसेज नहीं। मैंने गहरी सांस ली और जो मेरे दिल में आया वो टाइप कर दिया। तो क्या हमें अपने अगले परफॉर्मेंस रिव्यू में भी ये दिखावा करना चाहिए कि ये मैच कभी हुआ ही नहीं? मैंने सेंड बटन दबा दिया और फिर मेरा दिल बैठ गया। ये मैंने क्या कर दिया? क्या ये बहुत ज्यादा हो गया? क्या कल मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा? मैंने फोन को अपने से दूर फेंक दिया और तकिए में मुंह छिपा लिया।
अगली सुबह मैं ऑफिस पहुंची। पेट में जैसे तितलियां नहीं, डायनासोर दौड़ रहे थे। कबीर सर ने मेरे मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया था। शायद वो मुझे इग्नोर कर रहे थे। मैं अपनी डेस्क पर बैठी ही थी कि हमारे सबसे बड़े क्लाइंट का फोन आया। वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की धमकी दे रहे थे। पूरे ऑफिस में अफरातफरी मच गई। कबीर सर सीधे मेरे पास आए। अनन्या, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हमें कुछ घंटों में एक नई पिच तैयार करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई नाराजगी नहीं थी, सिर्फ काम का जुनून और मुझ पर भरोसा था। मैंने सिर हिलाया। उस पल के लिए हमारा वो अजीब सा मैसेज, वो मैच, सब पीछे छूट गया। अब सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, इनोवेट इंक को बचाना। हम कॉन्फ्रेंस रूम में बंद हो गए। व्हाइट बोर्ड, मार्कर और कॉफी के कपों के बीच हमने घंटों तक काम किया। सारा दिखावा, सारी झिझक खत्म हो चुकी थी। हम बस कबीर और अनन्या थे। हमारे आइडिया एक दूसरे से टकरा रहे थे, एक दूसरे को पूरा कर रहे थे। हमारी हंसी मजाक, हमारी नोकझोंक, जो हमारी देर रात की बातों से पैदा हुई थी, अब हमारे काम में झलक रही थी। हमने मिलकर एक ऐसी पिच तैयार की जो न सिर्फ क्लाइंट की प्रॉब्लम को सुलझा रही थी, बल्कि वो साहसी और मजेदार भी थी। प्रेजेंटेशन के दौरान मैं वो घबराई हुई लड़की नहीं थी जो पहले दिन ऑफिस आई थी। मैं आत्मविश्वास से भरी थी और कबीर मेरे साथ खड़े थे, एक बॉस की तरह नहीं, बल्कि एक पार्टनर की तरह। हमने वो प्रेजेंटेशन जीत ली। क्लाइंट के जाने के बाद कॉन्फ्रेंस रूम में सिर्फ हम दोनों थे। जीत का नशा हवा में था। हम दोनों खामोश थे, लेकिन ये खामोशी आरामदायक थी। तभी कबीर ने अपना फोन निकाला। मेरी सांस रुक गई। उसने कुछ टाइप किया और मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। ये उसके मैसेज का जवाब था। लिखा था, परफॉर्मेंस रिव्यू शानदार है, इसके बारे में डिनर पर बात करें। मैंने नजर उठाकर उसे देखा। वो मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी मुस्कान जो उसके बॉस वाले चेहरे पर कभी नहीं दिखी थी। वो एक सच्ची, दिल से निकली मुस्कान थी। हम दोनों हंस पड़े। आखिरकार हफ्तों से जो एक बड़ा सा हाथी कमरे में खड़ा था, वो बाहर जा चुका था। मुझे लगा था कि तुम कभी मैसेज नहीं करोगी, उसने धीरे से कहा, और मुझे लगा था कि आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मैंने जवाब दिया। कुछ दिनों बाद मैं सुबह ऑफिस में दाखिल हुई, हाथ में अपनी पसंदीदा कॉफी का कप लिए। अब ये जगह मुझे अपनी लगती थी। ये शहर, ये नौकरी, अब सब कुछ घर जैसा लग रहा था। मैंने अपनी डेस्क की तरफ कदम बढ़ाए। रास्ते में कबीर अपनी केबिन की तरफ से आ रहे थे। हम एक दूसरे के पास से गुजरे। उसने सबके सामने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखकर एक छोटी सी, प्यारी सी, हमारी अपनी सीक्रेट मुस्कान दी। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं अपनी सीट पर बैठी, कॉफी का एक घूंट लिया और अपने कंप्यूटर पर काम करने लगी। मेरे चेहरे पर एक सुकून था, एक खुशी थी। मैं अनन्या थी, जो गुड़गांव में अपना नया घर ढूंढ चुकी थी, और शायद घर से कुछ ज्यादा भी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।